पिता परमेश्वर, मैं आज फिर धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए। प्रभु, जो बातें हम पढ़ते हैं उनको हम अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें वचन को समझने में, हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, आज हम इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय, जो कि आखिरी अध्याय है, उस पे हम आते हैं। और यहाँ पे पौलुस इस तरह से बोलता है, शुरुआत करते हुए वो बच्चों और उनके माता पिता के बीच के रिश्ते की बारे में बात करता है। पौलुस बोलता है, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। आज्ञाकारी बनो, लेकिन जहाँ पे माता पिता उन्हें कुछ ऐसा करने को कहें जो कि परमेश्वर के और उनके वचन के विपरीत है, विरोध में है, वहाँ पे उन्हें आज्ञा मानने की ज़रूरी नहीं है। ये बात इसके साथ बोलना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञाएं माननी चाहिए। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे पिताओं, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, इंग्लिश में है डू नॉट प्रोवोक देम टू एंगर, गुस्सा ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो प्रभु की शिक्षा में उनको डिसिप्लिन के साथ हमें बढ़ाना है, जिनके बच्चे हैं। फिर पौलुस बोलता है, हे दासों, उस समय पे जो लोग थे वहाँ पे एक सिस्टम था कि लोग दास रखते थे। जैसे फाइलीमन की भी पुस्तक है, वहाँ पे भी ओनेसिमस और फाइलीमन के बीच की बात है। और हमने जब ये इफिसियों की पत्री शुरू करी थी, तब मैंने आपको बताया था कि फाइलीमन भी एक प्रिजन एपिस्टल है, यानी कि पौलुस ने रोम में जेल में रहते हुए ही लिखा है। तो उस समय ये प्रथा चलती थी। अब क्योंकि ये प्रथा चलती थी और पौलुस यहाँ पे उसको ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा, ना ये कह रहा है कि वो ठीक है, पर जैसा माहौल है उसको देखते हुए पौलुस ये कहता है कि जो दास हैं, जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए, जैसा मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो बॉन्ड सर्वेंट है, जो दास है, वो मसीही हो और उसका जो मालिक है वो गैर मसीह हो। तो जब एक मसीही दास इस तरह की बातों पे चलेगा, तो शायद मालिक देख के विश्वास में आ जाए। कहीं ना कहीं पौलुस का उद्देश्य भलाई करने का ये भी है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला कि भलाई से बुराई को जीतो। तो उस बात की ही उसी टीचिंग को बताते हुए यहाँ पे पौलुस आगे चलता है और आखिर में बोलता है कि और हे स्वामियों, तुम भी धमकियाँ छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। तो वो ये नहीं कहेगा कि तू तो मालिक था, इसलिए तूने जो करा वो अच्छा किया। फिर हम एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध पोर्शन पे आते हैं, पैसेज पे आते हैं वचन के, जहाँ पे आर्मर ऑफ गॉड की बात है। आत्मिक, इसको पढ़ना इंटरेस्टिंग होगा कि हिंदी में किस तरह से बताया हुआ है, लेकिन ये आपने ज़रूर पहले भी पढ़ा होगा, इसके बारे में मैसेजेस भी सुने होंगे, तो इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस जो एकदम से जो मन में कोई विचार आएगा बताने लायक, तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। इफिसियों 6:10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब देखिए, जब भी कोई परेशानी आती है ना, वो किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकती हैं, लेकिन हमारा जो युद्ध है वो व्यक्तियों से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है। तो इतनी मैच्योरिटी एक विश्वासी में होनी चाहिए कि हम एक स्पिरिचुअल बैटल में, एक आत्मिक युद्ध में हैं, और हमारे ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, चांसेस हो सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल अटैक हो। और उसको हम कैसे झेलेंगे? उसको झेलने के लिए जो परमेश्वर के हथियार जिनका वर्णन इस पैसेज में किया हुआ है, इस अध्याय में किया हुआ है, उन्हीं से हम उनका सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बोलता है पौलुस, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में सत्य और धार्मिकता, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार यानी कि अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, इस बात को पक्का मानना कि हाँ, मेरा उद्धार हो चुका, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा उद्धार मेरे अपने कर्मों पे नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह पे आश्रित है, निर्भर करता है। इस बात को जानते हुए उद्धार का टोपा और आत्मा की तलवार यानी कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, उसकी तलवार जो परमेश्वर का वचन है। तो पवित्र आत्मा वचन को बताते हैं, हमें याद दिलाते हैं, उसकी वो हमारे लिए एक तरह से तलवार है। तो जब शैतान अटैक करता है तो हम उसका सामना वचन से करते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी किया जब शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें 40 दिन रेगिस्तान में लेके गया। ठीक है, तो तलवार जो है वो परमेश्वर का वचन है, जो कि हमें आत्मा याद दिलाते हैं। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कोई भी प्रॉब्लम है आत्मा में, लगातार परमेश्वर के सामने उसे एक पिटिशन के रूप में हमें रखना है और उसके लिए प्रार्थना करते रहना है, और दूसरों के लिए भी लगातार विनती और प्रार्थना करनी है। जितने भी लोग विश्वास से ये बोलते हैं कि मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मैं सोचता हूँ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए प्रेयर करें। और मेरे लिए भी, मुझे बोलने के समय ऐसा पौलुस बोल रहा है कि मेरे लिए भी प्रेयर करना कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद लोगों को बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। अब यहाँ पे पौलुस बता देता है कि वो इस टाइम जंजीर में जकड़ा हुआ है, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। ठीक है, तो ये पौलुस की प्रेयर रिक्वेस्ट है। फिर आखिरी में पौलुस बोलता है, तिखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। अब ये जो टाइकियस था, इसके हाथ पौलुस ये लेटर लिखवा के और उसी के हाथ भेजेगा। ठीक है, इसलिए ये बोल रहा है कि टाइकियस जो आएगा, ये जो लेटर्स थे जो पॉल लिखता था, इनको भेजना और फिर इनको कॉपी करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहा होगा, क्योंकि उस समय उसी कम साधन उपलब्ध थे। फोटोकॉपी मशीन तो थी नहीं कि आपने कागज़ रखा और बटन दबाया कॉपी हो गई, हाथों से करना पड़ता था। और जो ये स्क्राइब्स थे जिनके बारे में बोला गया है वचन में, फैरिसीज और स्क्राइब्स बोलते थे ना, स्क्राइब्स जो थे इनका काम होता था उसको कॉपी करना। उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि तुम हमारी दशा जानो कि वह तुम्हारे मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से अमर प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता है। और इसके साथ पौलुस इफिसियों की पत्री ख़त्म करता है, अंत करता है। फिर हम देखेंगे फिलिपियंस, जो फिलिपाई कलीसिया को लिखा गया था। वो भी ग्रीस के ऊपर यूरोप की एक कलीसिया थी, जहाँ तक मुझे याद आता है। बाकी मैं मैप उसका भी देख के और इसमें ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं आज पौलुस ने
सबसे पहले तो आत्मिक मलयुद्ध की बात करी, बच्चों और माता पिता के बारे में बात करी, और जो दास हैं उनके लिए और जो स्वामी हैं उनके लिए भी बताया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों को हम मान पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि हम एक और बुक बाइबल की पढ़ के ख़त्म करने वाले हो सके, और प्रभु आने वाले दिनों में अपनी मर्ज़ी के अनुसार हमें और भी स्टडी करने का, अध्ययन करने का मौका दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, जो कि इतना कीमती है कि हम उसकी कीमत को शायद समझते भी नहीं, और प्रभु हमारे लिए उपलब्ध है कि हम उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी भाषा में। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये जो बातें हम पढ़ते हैं इनको हम मानने वाले हो सकें, अपने माता पिता का आदर करने वाले हो सकें, और अपने बच्चों को आपके भय में बढ़ाने वाले हो सकें, अच्छी शिक्षा उनको देने वाले हो सकें। प्रभु जहाँ भी हम काम करते हैं प्रभु, वहाँ भी हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं पर ईमानदारी से काम करने वाले हो सकें। और प्रभु जब भी हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं तो प्रभु आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताइए कि अगर वो कोई आत्मिक युद्ध की वजह से आई हैं, शैतानी ताकतों की वजह से आई हैं, तो प्रभु उनका सामना हम आपके वचन से सही तरीके से करने वाले हो सकें। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।